नमस्कार साथियों, मैं हूं MI अहमद और आप सभी के साथ इस वीडियो बनाने का एक मकसद था कि मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि कंपनी एनबी शॉपी आपने क्यों बनाई और क्या इसका विजन मिशन है, क्या प्लान है, करना क्या चाहते हैं आप। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा आज एनबी शॉपी का रियल विजन और मिशन क्या है। दोस्तों, सबसे बड़ा जो इस कंपनी का मकसद है वो ये है कि आज देश के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार हैं और इस चीज को आपने आंकड़ों के द्वारा अगर नहीं समझा होगा या गवर्नमेंट जिस तरीके से आपने रिलीज करती है, अगर आपको आप तक नहीं पहुंच रहे या आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, जानकारी नहीं है, तो आपने देखा होगा लॉकडाउन के दौरान में जब लॉकडाउन लगा था तो बहुत सारे लोग अपने अपने घरों से पलायन कर रहे थे और वो अपने अपने घरों में वापस जा रहे थे। दिल्ली, मुंबई, अलग अलग जगहों से इतने सारे लोग वापस जा रहे थे। ये वही लोग थे जो सही मायनों में बेरोजगार हैं। ये काम के लिए, रोजगार के लिए किसी न किसी शहर, किसी न किसी सिटी में अपने रोजगार को ढूंढते हुए आते हैं और उसके बाद परिवार के साथ भी कुछ लोग आ जाते हैं और यहाँ पर किराए पर रहकर किसी फैक्ट्री, किसी कंपनी में जाकर जॉब करते हैं और उसके बाद ये होता है कि कुछ दिन जॉब करने के बाद फिर घर वापस चले जाते हैं। इनके पास कोई परमानेंट कारोबार नहीं है, कोई परमानेंट काम नहीं है, कोई परमानेंट जॉब नहीं है, जिसकी वजह से ये वो श्रेणी है, ये वो हमारा एक हिस्सा है देश का जो मेहनत तो बहुत करता है लेकिन सपने पूरे कभी नहीं कर पाता। तो एनबी शॉपी ने एक ऐसा प्लान किया कि जो एक सबसे बड़ा हिस्सा है हमारे देश का, मध्यम वर्ग या मध्यम वर्ग से भी नीचे, ये व्यक्ति कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा, मेहनत बहुत कर रहा है, हार्डवर्क बहुत कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि इसके पास अपॉर्चुनिटी, मौका नहीं है। तो एनबी शॉपी एक मौका, अपॉर्चुनिटी बनके उनके साथ आई कि हम आपको एक ऐसा व्यापार देते हैं, एक ऐसा बिजनेस देते हैं, एक ऐसा रोजगार देते हैं जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। जो आज तक आप करते आ रहे हैं वही करना है। वो क्या है? हम आज तक अपने घर में खरीदारी करते आ रहे हैं जो हमारी जरूरत है, हमारी नीड है। FMCG, ग्रोसरी, हेल्थ केयर, क्लॉथिंग अपीयर्स, फुटवेयर, एसेसरीज, ये सब हमारी जरूरतें हैं जो हम समय समय पे खरीदते हैं। ग्रोसरी एक ऐसी चीज है जो हर महीने एक व्यक्ति अपने घर में राशन खरीदता है, रिफिल करता है, बार बार लाता है और इसके ऊपर उसने कभी नहीं सोचा कि उसको इनकम आ सकती है। जरूरत आपकी, इनकम किसी और की। अब तक ये माहौल चल रहा है, जरूरत आपकी और इनकम किसी और की। कभी आपने रियलाइज किया कि आपकी इस जरूरत को कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं? जी हाँ, इनकम के रूप में बहुत सारे लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं और सब जानते भी हैं, लेकिन कदम कोई भी नहीं उठा पा रहा इसके आगे कि ये जो मेरी जरूरत है वो मेरी इनकम बन जाए। कभी इनकम बनाने के रूप में कौन आए, कौन इसको समूह बनाए, ग्रुप बनाए, अभी सब जानते हैं। एक छोटा सा मैं आपसे यहां पर 2 लाइन का एक मुहावरा कहना चाहूंगा। वो ये है कि बुरे वक्त में दुनिया आपके ऊपर हावी हो जाती है, बुरे वक्त में दुनिया आपके ऊपर हावी हो जाती है और अच्छे वक्त में हर व्यक्ति उंगली भी उठाता है। जी हाँ, आपका अच्छा वक्त चल रहा हो तो उंगली उठाते हैं कि ये कुछ ना कुछ कर रहा होगा, ऐसा गलत काम कर रहा होगा, 2 नंबर काम कर रहा होगा। और बुरे वक्त में दुनिया आपके ऊपर हावी हो जाती है। अगर आपके पास किसी ने उधार ले रखा है, बैंक से ले रखा है या फिर आपने किसी रिश्तेदार से ले रखा है, तो लोग हावी हो जाते हैं कि जल्दी करो। उन्हें लगता है पैसा डूब ना जाए, मर ना जाए। आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, फिर भी आप परेशान हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं है, कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जहां से आप हंस खेल के टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकें। तो एनबी शॉपी इन सभी चीज का समावेश है और हमने एक प्लान किया, एक समूह बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। जो खरीदारी है, ये खरीदारी, हमारी इस खरीदारी का कितने लोग एंजॉयमेंट कर रहे हैं अगर शुरू से देखें तो एक रिटेलर, एक होलसेलर, एक डिस्ट्रीब्यूटर, एक सुपर स्टॉकिस्ट, ये सब हमारे उस मजबूरी का फायदा उठाते हैं जो हमारी मजबूरी है, जरूरत है। वो नहीं कहते कि आप आओ, आपको जाना पड़ेगा। वो नहीं कहते कि आप आओ, आपको जाना पड़ेगा, जरूरत आपकी है। लेकिन कभी आपने सोचा कि जरूरत के ऊपर पैसा कमाया जा सकता है? नहीं। कोई तो कमा रहा है, सोच के देखिए, कोई तो कमा रहा है, कोई तो बढ़िया गाड़ियों में घूम रहा है, कोई तो लग्जरी लाइफ जी रहा है,
कोई तो एंजॉय कर रहा है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस छोटे छोटे खर्चे से एक बड़ी इनकम क्रिएट की जा सकती है? लगता तो बहुतों का था, लेकिन स्टार्ट कौन करे, ये प्रॉब्लम थी। तो एनबी शॉपी ने स्टार्ट कर दिया आपके लिए। कंपनी का मकसद ये है जो हम रोजमर्रा का सामान खरीदते हैं, उदाहरण के तौर पे कि 1 केजी शुगर आपके घर में भी आता है, 1 केजी शुगर मेरे घर में भी आता है, लेकिन 1 केजी के लिए हम बार्गेनिंग नहीं कर सकते। हो सकता है मेरे पड़ोस का शॉपकीपर, दुकान वाला मेरा जानने वाला है, और मैं जानता हूं, ये हर व्यक्ति भली भांति जानता है, हर व्यक्ति जानता है इस बात के लिए कि होलसेल में क्या रेट मिलता है और रिटेल में क्या रेट मिलता है। मान लेते हैं शुगर कहीं 40 रुपए केजी एमआरपी पे आपको मिल रही है, तो ऐसा नहीं कि वो होलसेल से 40 रुपए आई है, नहीं, बीच में जो बैठा है वो भी तो कुछ ना कुछ लेगा अपनी सर्विस का चार्ज, सर्विस प्रोवाइड करने का आपका कुछ तो चार्ज देगा। हो सकता है वो 36 रुपए में मार्केट से लेकर आ रहा है। अब 36 रुपए में 4 रुपए डिफरेंट दिख रहा है आपको कि 4 रुपए का मुनाफा ये मुझसे कमा रहा है। बाय डिफरेंट ये 4 रुपए का जो मुनाफा है ये आपका हो सकता है। ये कब होगा? जब आप उस रिटेलर की तरह बड़ी परचेजिंग करेंगे। लेकिन आपकी तो जरूरत 1 किलो की है, तो आप बड़ी खरीदारी कैसे कर सकते हैं? आप 100 किलो चीनी कैसे लाएंगे? आप 1 क्विंटल चीनी कैसे लेकर आएंगे? क्योंकि आपकी तो उतनी जरूरत नहीं है। तो आपको वो 4 रुपए का मुनाफा नहीं मिल पाएगा, आपको 40 में ही मिलेगी, आपको 36 में नहीं मिल सकती। लेकिन अगर हमें इसको 40 में लेना है, उसी शॉपकीपर से बात करते हैं कि 40 के जो आप हमें दे रहे हैं, मैं चाहता हूं 1 रुपया मेहनत का आप रखो, 36 की जगह मुझे 37 रुपए में दे दो। 1 रुपया मेहनत का प्रॉफिट का आप भी रख लो और मुझे 37 में दे दो। 40 में वो बेच रहा है, 4 लोग खड़े हैं 40 में लेने को, तो क्या आपको वो एंटरटेन करेगा, आपको सुनेगा? जो पहले 40 में खरीद रहा है, अगर 4 लोग खड़े हैं तो 16 रुपए बच रहे हैं उसको 4 रुपए के हिसाब से, 16 रुपए उसको बच रहे हैं 4 रुपए के हिसाब से 4 लोगों पर। आपसे 1 रुपया बचेगा, आप 1 केजी खरीदेंगे, वो 1 केजी 4 लोग खरीदेंगे, 4 रुपए के साथ 16 रुपए बचेगा, और आपसे 1 रुपये बचेगा। तो पहले वो 16 रुपए वालों को देखेगा, आपको नहीं देखेगा। लेकिन वो 4 भी खड़े रह जाएंगे अगर आपकी क्वांटिटी ज्यादा हो तो। आप क्या बोलेंगे कि मेरे को 100 केजी शुगर चाहिए, 100 किलो चाहिए, लेकिन 37 में ही लूंगा, क्या देगा? अगर कोई समझदार दुकानदार होगा तो वो जरूर आपको तत्काल प्रभाव पहले आपको एंटरटेन करेगा कि 100 रुपए, 1 रुपए के हिसाब से भी 100 रुपए बच रहे हैं आपसे, और उन 4 से 16 रुपए बच रहे हैं, तो उनको बैठाएगा, आपको पहले एंटरटेन करेगा। एक सिंगल ग्राहक से उसको 100 रुपीज बच रहा है, हो सकता है 10 रुपए लगाकर वो आपके घर तक छोड़ भी दे, 90 रुपए फ्री भी बच रहा है। ये पावर है बल्क परचेजिंग की। तो क्यों ना हम 100 लोग मिल जाएं, 100 लोग मिल जाएं, और 100 लोग मिलने के बाद जो चीज 40 में पड़ रही है हर व्यक्ति को, अगर उसको 39 में पड़ जाए, और बाकी के जो 2 रुपए बचे हुए हैं, हमें 37 में मिल रही थी ना शॉपकीपर से, वो 2 रुपए बचे हुए वो आपस में बांट लेते हैं, दैट्स इट। तो क्या बेरोजगारी कम होगी या नहीं होगी? क्या गरीबी कम होगी या नहीं होगी? 101% होगी। एक भिखारी को भी अगर जीना है तो खाना पड़ता है, तो वो भी कहीं ना कहीं से भीख मांग के खाना लेकर आता है। इसका मतलब उससे भी कोई ना कोई मुनाफा कमाता है। इतनी थोड़ी सी छोटी सी बात को समझना कि अगर हम ग्रुप बना लें, एक समूह बना लें, यहां पे कोई जाति विवाद नहीं, यहां कोई धर्म नहीं, यहां हम सब एक हैं, हम एनबी परिवार हैं, एनबी शॉपी परिवार है। कंपनी की सोच ये है, आज देश के अंदर बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां आ रही हैं और करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, उनके पीछे बहुत सारे इन्वेस्टर्स बैठे हैं जो करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वो पैसा बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं पैसा डिस्काउंट के रूप में। क्यों? क्योंकि उनको ग्राहक चाहिए, उनको लोग चाहिए, डेटा चाहिए, पब्लिक चाहिए। जल्द से जल्द मेरे पास ज्यादा डेटा हो जाए तो मैं कुछ भी बेच सकता हूं। और वो ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप आपकी देख रहे होंगे आप, जो 400-500 करोड़ रुपए लेकर मार्केट में फ्री के भाव लुटा रहे हैं, डिस्काउंट ऑफर्स, क्विकली देर जल्द सर्विस देने के लिए। लेकिन ये काम माय डियर फ्रेंड पैसा जलाने की जगह ये रियलिस्टिक भी हो सकता है, और आप, मैं, हम सब पैसा कमा सकते हैं। कैसे? आज स्विगी, जोमैटो एक सर्विस देता है जिसे पिक एंड ड्रॉप कहते हैं, कि आपने सामान ऑर्डर किया, उसने किसी होटल से लाके आप तक पहुंचा दिया। बहुत बेहतर काम कर रहा है। यहीं पे कई बड़ी कंपनियां हैं जो इस लाइन में काम कर रही थी पहले से, 16 साल, 20 साल से, लेकिन वो आज भी रियल टाइम डिलीवरी आपको नहीं देती। हाफ एन आवर के अंदर, आधे घंटे के अंदर डिलीवरी आपको नहीं देती। आप ऑर्डर लगाओगे बड़े शहरों में तो आपको अभी भी, अगर उनके प्राइम मेंबर हो, यूजर्स हो, तो 9 घंटे, अन्यथा आपको 24 घंटे में डिलीवरी मिल रही है। यहीं पे एक कंपनी ऐसी है जिसको खाना बना के देना है,
गर्मा गर्म लाके सर्व करना है आपको, होटल वाला बना के दे रहा है, गर्म ला के आपको सर्व करना है, आधे घंटे के अंदर डिलीवर कर देता है वो। और एक कंपनी ऐसी है जो आपको 24 घंटे लेती है बने बनाए प्रोडक्ट में। अभी मान लेते हैं एग्जांपल तौर पे ये एक प्रोडक्ट है, इसको मुझे खरीदना है, तो ये बना हुआ है, इसको रैप किया है, इसको सब कुछ रेडी है, खाली बिल करना है और कस्टमर को देना है। ये इतना काम करने के 24 घंटे ले रही है, ये इतना सा काम करने के लिए 24 घंटे की कंपनी ले रही है। और एक कंपनी हाफ एन आवर के अंदर आपको, डोमिनोज आपको पिज्जा हाफ एन आवर के अंदर, उसका चैलेंज ही यही है कि 30 मिनट्स में डिलीवरी नहीं मिलती है तो फ्री हो जाएगा पिज्जा। इससे बेहतर कुछ हो सकता है क्या? टेक्नोलॉजी का जमाना है, बदलता हुआ भारत है, बदलती हुई जमाना है, और बदलते हुए जमाने, बदलती दुनिया में हमें भी बदलना पड़ेगा। क्यों ना हम ग्रुप बन जाएं, हम समूह बन जाएं, एकता की पावर को दिखा दें। जिसके पास एकता की ताकत है वो आज पीएम है, जिसके पास एकता की ताकत है वो आज सीएम है, जिसके पास एकता की ताकत है, फॉलोअर्स है, वो आज बड़ा फेमस कोई भी सेलिब्रिटी है। समझ में आ रही बात? एकता की पावर क्या होती है? एक व्यक्ति को कहीं भी ले जाया जा सकता है, सबको कहीं भी ले जाया जा सकता है। हमने एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया, हम एक व्यक्ति को नहीं, हम सबको कहीं भी ले जा सकते हैं अगर हम सब मिल जाएं तो। मैं अकेला नहीं कर सकता ये काम, हम सब मिल जाएं तो। इस बात को समझने की जरूरत है। हम कोई चिटफंड वाला कोई काम नहीं कर रहे। आप राशन आज भी खरीदते थे, कल भी खरीदेंगे, जिंदगी भर खरीदते रहेंगे। हमारे बाप दादाओं ने ये खरीदा था। क्या बदलाव ले आए हम अपनी लाइफ में इस खरीदारी से? कुछ नहीं ला पाए। लेकिन कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां मल्टीनेशनल होती जा रही हैं और पैसा कमाती जा रही हैं, उनके टर्नओवर बढ़ते जा रहे हैं आपकी मेरी जरूरतों से। जरूरत है ना आपकी मेरी, कोई जरूरत है, खरीदारी करने जाते हैं, आप पैसा देते हैं, लेकर चले आते हैं। लेकिन वो इस बात को समझ चुके हैं। क्या आपको समझ में नहीं आता? जीरो इन्वेस्टमेंट बड़ा बिजनेस कर सकते हैं आप। जी हां, जीरो इन्वेस्टमेंट और बड़ा बिजनेस कर सकते हैं आप। स्टार्ट आज से ही एनवी शॉपिंग के साथ। कैसे कर सकते हैं? कंपनी कहती है आइए मिलते हैं, एक दूसरे को रेफर करते हैं, अपनी दुकान के बारे में बताते हैं, अपनी दुकान के बारे में बताते हैं, लोगों को बोलते हैं कि चलो एनवी शॉपिंग से खरीदारी करो, यहां से आपको डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, इनकम भी मिलेगी, इनकम भी मिलेगी। जो हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर्स पूरे इंडिया के अंदर इस समय अपनी फ्रेंचाइजियां खोल रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपना अपना पैसा लगा के अपनी शॉप खोल रहे हैं। हमारी सोच ये कि उनकी सेल को और बढ़ाया जाए, एक ऐसा कस्टमर दिया जाए जो परमानेंट कस्टमर हो, तो उनका भी फायदा होगा कि उनको पता होगा कि मेरे पास परमानेंट कस्टमर है, और आपको भी फायदा होगा क्योंकि उनको अगर वो आपसे 2%, 3% भी कमाएंगे तो वो लाखों करोड़ों में कमा सकते हैं। कैसे? क्योंकि आप 1000, 2000, 3000 एक शॉप पर जाएं, हम एक पिन कोड पे एक ही फ्रेंचाइजी खोलते हैं तो मैक्सिमम लोगों को हम एक ही शॉप पर अपने देंगे। अब आप सोचिए, यहां पर सिर्फ आप खाना खाने नहीं जा रहे, आप सब्जी लेने नहीं जा रहे, आप राशन लेने जा, आप सब कुछ लेने जाते हैं। तो ये सभी को क्यों ना एक सिस्टम के थ्रू लेकर आ जाए। एक अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस जहां पर गवर्नमेंट को भी जीएसटी नहीं मिल रहा है। आज आप बहुत सारी ऐसी दुकानें देखोगे, छोटी छोटी दुकानें हैं, कभी जीएसटी नहीं भर रहे। गवर्नमेंट ने छूट दे रखी है 20 लाख से तक के आसपास की कि भैया आप बिजनेस कर लो, व्यापार करो, बढ़ो आगे, अच्छी बात है। लेकिन अगर ये रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास भी जाता तो कितना मजा आता। तो हम इसे ऑर्गेनाइज करने आए हैं, जीएसटी के साथ काम करेंगे, मजा आएगा। आज के डेट में हम कर रहे हैं ये काम। अगर इंडिया आधुनिक हो जाता है, एडवांस हो जाता है, तो प्रॉब्लम किसको है? आज आप रोजगार आपको हासिल हो जाता है, आप आज रोजगार अपने हाथ में ले लेते हैं, आप खुद व्यापारी बन जाते हैं, आप अपनी खरीदारी से व्यापारी बन जाते हैं। इससे ज्यादा बेहतर क्या हो सकता है? जीरो इन्वेस्टमेंट से खरीदारी करना है, बस दुकान बदलनी है, शॉप बदलनी है और लाइफ बदल सकती है। कहते हैं कि आज आप एक होलसेल का बिजनेस आप भी कर सकते हैं, लेकिन होलसेल बिजनेस के लिए 2 करोड़, 3 करोड़, 10 करोड़ लगाने पड़ेंगे और वो नहीं होता, जिसकी वजह से आप नहीं कर पाते। तो एक होलसेलर क्या करता है? 2 करोड़ रुपए लगाता है, 10 करोड़ रुपए लगाता है, बैठ जाता है एक जगह पर, 10 एम्प्लॉय, 20 एम्प्लॉय रखता है, मैन्युफैक्चर से माल लेता है और सीधा डिस्ट्रीब्यूटर को ले जाकर दे देता है। वो भी कंपनियां ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर बना, ऑलरेडी कस्टमर्स बना रही है, रिटेलर्स बना रही है, एडवर्टाइजमेंट कर रही है, सब कुछ कंपनी करके देती है। इनका काम होता है बीच में बैठ के ट्रेडिंग करना, दैट्स इट। और अगर ये 2% भी कमाए, मान लेते हैं उन्होंने 5 करोड़ रुपए लगाया, 5 करोड़ रुपए का 2% कमाते हैं तो 10 लाख रुपए महीने का बनता है। अगर 5 लाख रुपए वो खर्च भी कर देते हैं अपने सारे एक्सपेंसेस में, 5 लाख रुपए महीना कमाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा है, इन्वेस्टमेंट करके बैठ रहे हो, रिस्क लेते हैं, जो भी लेते हैं, पैसा लगा के बैठते हैं। आपके पास नहीं है इसलिए आप नहीं कर सकते। आप भी कर सकते थे अगर आपके पास पैसा होता तो। एनवी शॉपिंग कहती टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पैसा लगाने नहीं, नेटवर्क बनाओ, लोगों तक पहुंचो, अपने साथ कनेक्ट करो, उनको अपने साथ जोड़ो और देखो फिर जो हम एक दुकानदार, एक कॉमन दुकानदार 12-15% का मार्जिन रखता है,
हमने उनसे कहा कि आप 12-15% का मार्जिन रख के भी आप यहां पर 10,000, 20,000, 30,000 की सेल कर पाते हैं। अगर आप 2%, 3% रख के यहां पर सेल को 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख कर जाए तो परसेंटेज भले ही कम है लेकिन प्रॉफिट ज्यादा होगा। इतनी सी बात समझनी है शॉपकीपर को, उसके समझ में आ गई है। ये इस बात समझ में आ चुकी है किस किस को, ये बात समझ में आ गई है हर उस रेस्टोरेंट को जो आज बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ अपने आप को जोड़ चुके हैं। स्विगी, जोमेटो, आज कोई भी स्टोर खुलता है, कोई भी होटल खुलता है, सबसे पहले इन कंपनीज को ढूंढा जाता है। क्यों? कि भाई ये हमें कस्टमर देंगे। समझ में आई कस्टमर की पावर? वहां पर वो कितना परसेंट लेते हैं या क्या अपना सर्विस चार्ज लेते हैं वो एक अलग चीज है। बात को समझने की जरूरत है कि वहां पर उनके समझ में आ चुकी है और होटल्स के समझ में आ चुकी है कि ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन आ जाएंगे, सेल बढ़ जाएगी, इसलिए वो खुशी खुशी पैसा देते हैं। जितने भी सेलर्स हैं, ई कॉमर्स पे जाते हैं, सेलर्स जो माल बेचने वाले हैं, वो एक परसेंटेज 20%, 25% कमीशन पे करते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को। क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी सेल बढ़ रही है, वो सेल बढ़ाकर देते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, अपने वेबसाइट पर खर्चा करते हैं, तो मार्केट में पहुंचाते हैं। उनके पास कस्टमर डेटाबेस है, तो आपके पास भी अगर कस्टमर डेटाबेस हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है? और फ्री में कोई प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत नहीं, कंपनी ने आपको प्लेटफॉर्म बना के दे दिया है, आपको भी कस्टमर डेटाबेस ही तो बनाना है और करना क्या है। तो चलो माउथ पब्लिसिटी करते हैं, अपनी खुद की माउथ पब्लिसिटी, अपना बिजनेस अपने से स्टार्ट करते हैं और यहां जितने लोग आएंगे सब अपने से स्टार्ट करेंगे। किसी को कोई भी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है अलग से पैसा लगाने की उस टेक्नोलॉजी पर। वेबसाइट कंपनी बना दी, एप्लीकेशन कंपनी बना दिया, सिस्टम कंपनी बना दिया, सॉफ्टवेयर कंपनी बना दिया, सर्विस कंपनी दे रही है, बस आपको रिकमेंड करना है। और रिकमेंड की पावर देखिए एफिलिएटेड मार्केट कैसे मार्केट में बूम करता है। माय डियर फ्रेंड, एनवी शॉपी का मकसद था देश के अंदर 1,55,000 पिन कोड पोस्टल एरिया एड्रेस है, 1,55,000 पिन कोड लगभग, जहां पर एक ही देश की गवर्नमेंट जो हमारी सर्विस है, गवर्नमेंट की सर्विस है इंडियन पोस्ट, वही पूरे इंडिया के अंदर ये सर्विस प्रोवाइड करा पाती है। अन्यथा जितने भी प्राइवेट सेक्टर है कोई भी सभी पे नहीं कर पाता। इजीली हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? जब बड़े बड़े शहरों में स्विगी, जोमेटो ने करके दिखा दिया, आज की डेट में आधे घंटे के अंदर आपके घर पे लेके पहुंच जाते हैं, तो आप पूरे देश के अंदर ये काम कर सकते हैं। कैसे? अगर उस पिन कोड पे हम बैठे हों तो। माय डियर फ्रेंड, एनवी शॉपी का लक्ष्य है कि पूरे देश के अंदर हर पिन कोड पे एक फ्रेंचाइजी खोलना है, वहां अपने आप को मौजूद करना है, अवेलेबल करना है, और जैसे ही आपने ऑर्डर लगाया तुरंत वहां से वो डिलीवर हो जाएगा। यस, ये सोच है एनवी शॉपी। ये स्टार्टअप है एनवी शॉपी का कि हम देश के हर व्यक्ति को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि उसको रोजगार मिल सके, उसे कारोबार मिल सके और वो अपने सपनों को पूरा कर सके। यहां पढ़ाई की लिखाई की जरूरत नहीं होती, यहां आपके इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती, बस अपनी खरीदारी को बदले, दुकान के बदले खरीदारी अपने आप बदल जाएगी। दुकान बदले, खरीदारी अपने आप बदल जाएगी। और इस खरीदारी को बदलते बदलते क्या होगा? नेटवर्क बनना शुरू हो जाएगा। रिकमेंड करेंगे तो नेटवर्क बनेगा। अब तक जो रिकमेंड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी नहीं मिलता माय डियर फ्रेंड। अब तक हम जो रिकमेंड करते हैं, हमने बिग बाजार को बिग बाजार बनाया था, लोग बोलते थे बहुत बड़ा ऑफर है, वहां पर डिस्काउंट चलता है, और कई ऐसी बड़ी कंपनियां जिनको हमने आज बहुत बड़ी कंपनी बना दिया है, और वो आज कंपनियां कई कई हजार करोड़ की दिखती हैं। क्यों? क्योंकि आपके मेरे पर्सनल माउथ पब्लिसिटी के बिहाफ पर एक कंपनी है जो मोबाइल में आई थी, वो सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए अपनी विंडो खोलती थी ऑनलाइन में, और आज वो इंडिया में बिना एडवर्टाइजमेंट के पूरी इंडिया में हर घर में लगभग पहुंच चुकी है। सभी नाम जानते हैं, नाम बताने की जरूरत नहीं, सभी जानते हैं। सबसे सस्ता मोबाइल वही लेकर आई थी, बड़ी बड़ी कंपनियों के उसने छक्के छुड़ा दिए। क्यों? माउथ पब्लिसिटी की पावर। तो अगर माउथ पब्लिसिटी की पावर आप समझ जाए, आपको करोड़ रुपए लगा के होलसेल बिजनेस करने की जरूरत नहीं है, आपको करोड़ों रुपए लगा के होलसेल बिजनेस स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। आप होलसेल जैसा बिजनेस कर सकते हो, उससे बड़ा कर सकते हैं, आप नेशनल लेवल का कर सकते हैं, आप वर्ल्ड वाइड कर सकते हैं। हमने इस कॉन्सेप्ट के अंदर ब्यूटी ये दी है कि यहां कुछ भी बेचा जा सकता है। जब पैसा बेच के ही आता है, सेल करके ही आता है, तो क्यों ना सेल करना है तो सब कुछ सेल करें। फिर किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को किसने कहा कि आप ये सेल करें? आप क्यों नहीं हर प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं? आप सर्विस सेल करिए। हर व्यक्ति को कस्टमर चाहिए भाई। एक अगर बारवा है शॉप की, एक व्यक्ति है जो अपना बारवा शॉप चलाता है, एक सैलून चलाता है, तो उसे भी तो ग्राहक चाहिए। एक डॉक्टर है, उनको भी पेशेंट चाहिए। एक वकील है, उनको भी क्लाइंट चाहिए। एक टीचर है, उसको भी स्टूडेंट चाहिए। भाई पेट की खातिर तो ही काम कर रहे हैं ना सब, फ्री में तो कोई नहीं करेगा।
तो क्यों ना एक एरिया में एक बंदे को अपॉइंट करें 7 किलोमीटर के दायरे में, 10 किलोमीटर के दायरे में, और सारा कस्टमर उसको ले जाकर दे दे। और अब बात करें कि परसेंटेज दोगे तो हम अपना ग्राहक आपके साथ शेयर कर देंगे। सब्जी वाला, फल वाला, समझ वाली बात, इसके साथ जाते हैं, बैठते हैं उसके साथ। हमने ये काम करना शुरू कर दिया। 2000 प्लस वेंडर है आज पूरे देश के अंदर एमबी शॉपी के। 128 फ्रेंचाइजी आज पूरी इंडिया में खुल चुकी है जो आपको सर्विस दे रही है। मेगा मार्ट खुल चुके हैं जहां आपको जूता, चप्पल, कपड़े और ग्रोसरी सब कुछ मिलता है। अभी भी अगर आपके समझ में नहीं आ रहा कि एमबी शॉपी क्या है, तो मुझे लगता है बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। एक बार कॉन्सेप्ट को समझिए, देखिए, गहराई से अंदर आके देखिए, झांकिए सिस्टम के अंदर, हर चीज को आकर गहराई से देखिए। जब अच्छा लगे तब कीजिए, अपने विवेक से, अपनी समझ से, अपनी सूझबूझ से आइए, चीजों को देखिए, समझिए। लगाने के लिए मैं कुछ नहीं कह रहा, फ्री ही रजिस्ट्रेशन है हमारे यहाँ। कस्टमर्स को खाली शॉप बतानी है, दिखानी है, और वो जो खरीदारी करेगा उसकी खरीदारी का परसेंटेज आपको पहुंचेगा। माय डियर फ्रेंड, इससे बेहतर कोई बिजनेस हो सकता है लाइफ टाइम? क्योंकि खरीदारी कभी बंद नहीं हो सकती, तो आपकी इनकम भी कभी बंद नहीं हो सकती। पैसिव इनकम अगर आपको चाहिए, जिंदगी भर निष्क्रिय इनकम चाहिए, तो एमबी शॉपी से बेस्ट प्लेटफॉर्म कोई नहीं हो सकता। क्योंकि यहां राशन भी मिलता है आपकी चॉइस का, ब्रांड आपकी चॉइस का, यहां जूता चप्पल भी मिलता है, यहां कपड़ा भी मिलता है, यहां ऐसी कोई चीज नहीं जो मिलती नहीं, और यहां सर्विस भी मिलती है, सर्विस प्रोवाइडर भी मिलते हैं। तो अब देर किस बात की? एक प्लेटफॉर्म, एक छत, एक परिवार, एक समूह मिलके आपस में, भाई आप डॉक्टर हैं, वकील हैं, आप कौन हैं, आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, क्यों ना हम सारे साथ मिले, मिलके व्यापार करते हैं। आप प्लम्बर है, डाइटिशियन है, आप इलेक्ट्रीशियन है, आप मैकेनिक है, आप बारवा है, ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, होटल्स चलाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। माय डियर फ्रेंड, एमबी शॉपी है आपके लिए। तो एमबी शॉपी का विजन मिशन ये है कि हम पूरे देश के अंदर हर पिन कोड पे एक फ्रेंचाइजी लेकर आ रहे हैं, जिससे कि हम आपको क्विकली आधे घंटे के अंदर डिलीवरी दे सकें, होलसेल और रिटेल, साथ में ई कॉमर्स के साथ, हेल्थ केयर कॉन्सेप्ट के साथ, आपके साथ हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं जो पूरी तरीके से यहां, और बाकी सभी तरीके के प्रोडक्ट के साथ मिलके हम अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। और जरूरतें अब हमारी कमजोरी नहीं बनेगी, अब हमारी मजबूती बनेगी। जी हां माय डियर फ्रेंड, जरूरतें अब आपको परेशान नहीं करेगी, अब जरूरतें आपको इनकम क्रिएट करवाएंगी, इनकम बनाएंगी। तो इससे बेहतर व्यापार हो सकता है? कोई भी एक दुकान खोलकर, एक स्टोर खोलकर आप 10-20 लाख रुपए लगाकर बैठते तो आप करोड़ों रुपए नहीं कमा सकते थे। कुछ रुपए तो कमा सकते, करोड़ नहीं कमा सकते, लेकिन आप यहां पर एमबी शॉपी के अंदर अपना नेटवर्क बनाकर करोड़ों नहीं अरबों रुपए कमा सकते हैं। और हम बहुत जल्दी वर्ल्ड वाइड हो रहे हैं, यानी कि हम दूसरी कंट्रीज में भी अपनी रिटेल स्टोर चेन ओपन करने जा रहे हैं। तो आप सोचिए कि आप बिजनेस वहां करेंगे, पैसा यहां आएगा। होगा ना मजा? आएगा ना मजा? काम वहां होगा, खरीदारी वहां होगी आपके रेफरेंस से, और पैसा यहां आएगा। जब दूसरी कंट्रियों की कंपनियां इंडिया में आ सकती हैं और इंडिया में काम कर सकती हैं, तो इंडिया की कंपनी बाहर क्यों नहीं जा सकती? और अगर आप पढ़े लिखे नहीं है, रोजगार नहीं है आपके पास, आप पढ़े लिखे होने के बावजूद रोजगार नहीं है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आइए एमबी शॉपिंग मिलकर इतिहास रचते हैं, ग्रुप बनाते हैं, टीम बनाते हैं, लोगों को रेफरेंस में बनाते हैं, इस लेवल का रेफरेंस क्रिएट कर देते हैं, ऐसी टीम बनाते हैं कि आप अगर सो रहे हो और वो खरीदारी कर रहे हो, तो पैसा आपके घर में आना चाहिए। यही तो नेटवर्क है, इसी को तो टीम वर्क कहते हैं। लोगों ने इस बिजनेस को बहुत गलत नजरिए से देखा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने गलत किया है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, एमबी शॉपी इतिहास बदलने आ रही है, लोगों का नजरिया बदलने आ रही है। ये बिजनेस भी एक बहुत बड़ा बिजनेस होगा और बदलाव लाएंगे हम इंडस्ट्री के अंदर। अब तक जो लोगों ने सोचा नहीं, हम वो करके दिखा रहे हैं। आपकी हर जरूरत पे आपको पैसा मिलेगा, क्योंकि हर व्यक्ति को कस्टमर चाहिए, हर व्यक्ति को कस्टमर चाहिए। जब कस्टमर मिलेगा तो पैसा भी आएगा। और ये हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं, बस हम लोगों को एक साथ लेकर आ रहे हैं एक मंच पर। लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। आप देखिए, जितनी भी ई कॉमर्स कंपनियां चल रही हैं, वो सेलर को कनेक्ट करती हैं और आप तक प्रोडक्ट पहुंचा देती हैं। जितनी भी आज की डेट में सर्विस प्रोवाइडर कंपनी चल रही हैं, जैसे स्विगी, जोमेटो, वो होटल से कनेक्ट करके आपको सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं। आज जितने भी
बड़े बड़े सर्विस प्रोवाइडर और कंपनीज जो सर्विस पे काम कर रहे हैं, जैसे कि अर्बन क्लैब, वो कस्टमर से किसको मिलवाती है? सर्विस प्रोवाइडर को मिलवाती है। वही किसको मिलवाएगी? ब्यूटिशियन को मिलवा देती है। आज बहुत सारी ऐसी कंपनी है, ओलेक्स जैसी कंपनियां, जो एक ग्राहक को डायरेक्ट सेलर से मिलवा देती हैं और वहां पर पैसा वो भी कमाते हैं और आप लोगों को भी उचित दाम में अच्छी चीज मिल जाती है। तो यही तो एनबी शॉपी कर रही है। बस तरीका बदल दिया हमने तरीका ये बदल दिया, हम ग्रुप के साथ करेंगे, समूह के साथ करेंगे, मिलके। अकेले नहीं कमाना, सबके साथ मिलके कमाना। और ये मुमकिन हो सकता है। हर व्यक्ति करोड़पति बन सकता है, हर व्यक्ति सपने पूरे कर सकता है। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए और सिस्टम को रिकमेंड करते चले जाइए। देखिए, वर्ल्ड में एक ऐसी कंपनी क्रिएट करेंगे, एक ऐसी हिस्ट्री बनाएंगे इस इंडस्ट्री के अंदर जो अब तक किसी ने नहीं बनाई। यही तो विजन और मिशन है एनबी शॉपी का, कि ई कॉमर्स में सबसे बड़ी कंपनी और रिटेल इंडस्ट्री में सबसे बड़ी कंपनी एनबी शॉपी होनी चाहिए, और अर्निंग में सबसे बड़ी कंपनी लीडर्स में एनबी शॉपी होनी चाहिए। यह है सपना एनबी शॉपी का, माय डियर फ्रेंड। आइए मिलके एक समूह बनाते हैं, एक परिवार बनाते हैं, एनबी शॉपी परिवार, जहां आपके 1 किलो की ताकत आज भले ही आप नहीं समझ पा रहे, लेकिन अगर ग्रुप बन जाए तो इस 1 किलो शुगर की ताकत, 1 किलो चीनी की ताकत को आप समझ सकते हैं। उसको भी सस्ता लाया जा सकता है। जी हां, बिल्कुल लाया जा सकता है। तो चलिए मिलके इतिहास रचते हैं। यह है एनबी शॉपी का विजन और मिशन, कि हम हर चीज को सिस्टम के अंदर लाएंगे, सेल परचेज में, और बेचेंगे, खरीदेंगे और खाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, पैसा कमाएंगे। थैंक यू एवरीवन। शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद।